अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फखर जमान और मेरे साथ मौजूद हैं नादिया भट्ट। और हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के ऊपर। दुआ ज़हरा केस एक ऐसा केस, एक ऐसी कहानी कि जिसने पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के हर छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान को अपनी लपेट में लिया हुआ था। कोई बच्ची है तो उसको भी यही फिक्र है कि दुआ ज़हरा का क्या बना होगा। बूढ़ी अम्मा से पूछो तो वो कहती थी कि बस दुआ ज़हरा का क्या होगा। जवान थे तो वो इसी चीज़ में मुब्तला थे। तो नादिया, क्या वजह थी, क्या ऐसी चीज़ थी इस स्टोरी के अंदर, आप क्या समझती हैं? जी फ़खर, सबसे ज़्यादा तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैंने आपको रात को बताया कि दुआ ज़हरा अपने घर पे आ गई है, तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। दुआ ज़हरा का केस ऐसे था कि उसके साथ एक दो तीन लड़कियाँ और भी ऐसी थी कि वो घर से निकल चुकी थी, मगर दुआ ज़हरा के ऊपर बच्चा बच्चा, बड़ा बूढ़ा जवान, जैसे आपने बोला कि बूढ़े को देखो जवान को देखो, हर किसी के मुंह पे दुआ ज़हरा का नाम था। और मैं तो शुक्रिया सबसे ज़्यादा उसके वालिद साहब का अदा करती हूँ, काज़मी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और उसको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मैंने शुरू से लेके एंड तक इसकी वीडियो देखी है और मुझे यानी कि हर तरीके से ऐसा लगा कि इसके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। क्या किस तरह की ज्यादती? बस जो हम देखें मीडिया पे जो चीज़ें सामने आई उसमें पॉजिटिव रुख भी आया और नेगेटिव रुख भी आया। उसमें एक तरफ ये दिखाया जाने लगा जी कि दुआ ज़हरा के घर वाले जो है वो मजलूम हैं और जो कुछ है वो जहीर की तरफ से ज्यादती हो रही है, ज़हरा और उसकी फैमिली के साथ बुरा हो रहा है। लेकिन एक रुख हमने ये भी देखा कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से जहीर के साथ गई है, अपनी मर्जी से रहना चाहती है और अब दुआ ज़हरा के वालिदैन जो हैं वो बुरा कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कौन सा इसमें से रुख सही है? इस बात पे मैं ये समझती हूँ कि हो सकते है हर लड़की से, हर इंसान से गलती होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दुआ ज़हरा से भी, हम ये नहीं कहते कि दुआ ज़हरा का गलती नहीं है, हो सकते है। देख, हर बेटी के लिए माँ बाप अच्छा सोचते और वो ये कहते कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है, सही है। उसके पास कहते कि मोबाइल भी नहीं था, वो अपनी नानी के घर भी जाती थी तो माँ उसकी कहती कि मेरे साथ जाती। हमने हर एक छोटी बड़ी वीडियो सब देखी, जिस एंकर ने उसकी इंटरव्यू लिया हमने सब देखा है। मगर बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है उससे मुझे ये अंदाज़ा है कि जब दुआ ज़हरा घर से तो निकल गई है, मगर ये है कि वो जो गैंग था, वो जो उस लड़के का जो नाम था ज़हीर, वो लड़का उसको सही नहीं मिला जो उसके साथ वफा करे, उसको उसकी गलत। देखें, आप कह रही हैं कि मोबाइल भी नहीं था, कहीं आना जाना भी नहीं था, यहाँ तक कि नानी के घर भी उसकी वालदा रह के जाती थी, तो फिर उसका कांटेक्ट कैसे हो पाया होगा? कहाँ पंजाब और कहाँ कराची? कि वालिद साहब ने बोला था कि इसके पास एक लैपटॉप था और उसने खुद एक वीडियो में ये बोला था दुआ ज़हरा ने कि एक वीडियो उस पे लैपटॉप पे हम पबजी पे बात करते थे, पबजी से इनकी दोस्ती हुई है, पबजी से इनकी दोस्ती हो के वो आगे बढ़ गई। उसने टाइम दिया, ये कहने की बात है कि बच्ची ने कचरा फेंका है, रखा है और बच्ची गायब हो गई। खैर, इस चीज़ को तो मैं भी नहीं मानती हूँ, इस तरीके से नहीं होता कि बच्ची कचरा पे करे, बच्ची वहाँ से जो है ना निकल गई हो, गायब हो गई, ऐसा खैर कुछ भी नहीं है। दोनों की वो थी रजामंदी थी, मगर कहने के बाद है कि वहाँ उसको लोग अच्छे नहीं मिले और उसने देखा कि ये लोग मेरे साथ ज्यादती करे। एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर वो बेचारी बेटियों की। अच्छा, चले आपकी इस बात को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि दुआ ज़हरा पहले अपनी मर्जी से गई और फिर उसको लगा कि मेरे साथ बेहतर नहीं हुआ और फिर वो भी उसके खिलाफ हो गई ज़हीर के। लेकिन कल की अगर हम वीडियोस के ऊपर नज़र दौड़ाएं, जैसे ही अदालत ये हुक्म जारी करती है कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के साथ चली जाए, तो जब मीडिया पर्सन्स बात कर रहे थे, दुआ ज़हरा के वालिद से जब बात की गई तो उनके अंदाज में खुशी थी और एक जीत का तासुर था कि वो अपनी बेटी को लेकर घर जा रहे हैं। बहुत लंबी उन्होंने फाइट की और उसके बाद उनकी जीत हुई। एंकर पर्सन ने जब दुआ ज़हरा से बात की तो दुआ ज़हरा ने इंतहाई जो है रूखे अंदाज में बातचीत की और कहा कि आपको क्या लग रहा है? तो ये क्या है फिर कि दुआ ज़हरा अगर अपने वालिदैन के साथ जाने पे राज़ी भी नहीं थी और राज़ी थी और फिर इस तरीके से प्राउडली जवाब देना, तो ये क्या मसला है फिर?
देख उस टाइम जब वो घर पे आ रही थी अपने बाप के साथ, और उसके बाप की उस पे आपने खुशी देखी थी कि वो उस टाइम पे भी रो रहा था, जैसे वो पहले दिन से रो रहा था। उसकी अम्मी, उसकी अब्बू सब रो रहे थे और वो उसकी खुशी के आंसू थे। और यकीन मानो जब मैंने वो वीडियो, पहली वीडियो जब मैंने टिकटॉक लगाई और उस पर मैंने वो वीडियो देखी, यकीन मानो मैं शुरू से लेकर दिन तक मैं नहीं रोई थी कि वो अफसोस था मुझे, मगर जब मैंने इसकी वीडियो देखी तो मुझे इतना रोन आया और इतनी खुशी महसूस हुई, मैंने फ़ौरन आपको फ़ोन किया कि इस तरीके से हमने उसके घर पे जाना है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, उसकी ज़बानी सुनेंगे हम लोग किस तरीके से उसने ये जवाब जो दिया, मगर कहने का ये है कि वो उसको डिप्रेशन भी था बहुत ज़्यादा, उसके साथ मसला मसाइल भी ऐसे। और एक जो ना सारे लोग उससे ये पूछते थे कि भाई आपको अच्छा लगा, तो उसने ये जवाब दिया कि आपको क्या लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, मैं अपने बाप के साथ जा रही हूँ, आपको क्या लग रहा है। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है कि अब आप उसको किस पैराए में लेके जाएं, लेकिन बहरहाल इंसान का जो फेस है और फेस एक्सप्रेशन है वो बहुत कुछ बता देते हैं और बहुत कुछ आयाम भी कर लेते हैं। मुझे पर्सनली 2018 के जो फेस एक्सप्रेशन थे उनसे यही लगा कि 2018 की रजामंदी के बगैर ये सब कुछ हुए, और अदालत का जो भी फैसला कल सुनाया गया है 2018 की रजामंदी बिल्कुल भी नहीं है। नादिया भट्ट, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आई, और आपकी ये ख्वाहिश है कि हम 2018 के घर जाएं और उनसे बातचीत करें, उसके वालिदैन से बात करें, 2018 से बातचीत करें। तो आप 2018 से किस किस्म की बातें करना चाहेंगे? मैं उससे और कुछ नहीं पूछूंगी, मैं उससे ये पूछूंगी आप अपनी मर्जी से गई थी, अगर अपनी मर्जी से भी नहीं गई थी, वहाँ आपके साथ क्या ऐसा हुआ था, और आप अपने माँ बाप के साथ पास आई हो, आपको खुशी हो रही है कि नहीं, आप दिल से नहीं आई हो, वहाँ उन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, इस वजह से आप अपने माँ बाप के पास आई हो, या आपकी दिल की मर्जी थी, आप अपने वहाँ पे आपको कोई दुख तकलीफ था, उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, तो इस वजह से आप इसके साथ आई हो। बस मैं ये कहना चाहूँगी और आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि हम जाए दोनों और वहाँ उनसे इंटरव्यू करें। जी नाजरीन, मेरे साथ नादिया भट्ट मौजूद है, और 2018 के अरसे से तवील अरसे से चल रहा था, अपने अख्ताम को पहुंचा। 2018 फिलहाल अपने वालिदैन के हवाले हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये स्टोरी यहाँ पर वाइंड अप हो जाती है या फिर कोई नया रुख लेती है। तो जब तक के लिए इजाज़त दें। हाँ, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत जल्द हम 2018 के घर जाने वाले हैं, और FP न्यूज़ पर 2018 और उनके वालिदैन की जो भी बातचीत है वो देखना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। और मुझे फख्र है काज़मी साहब पे, और मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ जितनी भी उसका शुक्रिया अदा करो वो कम है। मैं कहती हूँ कि अगर बेटी घर से बाहर किसी की रिश्तेदारों में भी चली जाए ना, थोड़ा सा लेट हो जाए, तो माँ बाप कहते हैं ये तो हमारे लिए बदनामी का वो है, मगर ये बाप ऐसा कड़ा हुआ है, ये बेटा नहीं है, और अपनी बेटी के लिए इसने हर मुश्किल रात दिन एक करके प्रेस क्लब भी उसने एहतजाज किए, प्रेस क्लब भी उसने रात दिन गुजारे। तो मैं ऐसे बाप को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक फखर जमान और नादिया भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।